अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू क्विज। एक चादर मेलिसी किसका नावल है? जिसका सही जवाब है राजेंद्र सिंह बैरी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, नावल गीत किसकी तसनीफ है? जिसका सही जवाब है बानो कुदसिया की तसनीफ है नावल गीत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? जिसका सही जवाब है मीर। दरियाए इश्क मीर की मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 4, लैला के खतूत का किस सिंध से ताल्लुक़ है? जिसका सही जवाब है मकतूब निगारी। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नावल निगारी हो सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक ख्वाब और किसका मजमूआ कलाम है? तो इसका सही जवाब है मखदूम मोहिउद्दीन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अफसाने में मजमूआ जब्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है अंगारे। अंगारे जब्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, इस्लाह नुस्वा की किताब का मौजू है? तो इसका सही जवाब है मरातुल उर्स। क्वेश्चन नंबर 8, वतनी और कौमी शायरी के लिए किस शायर को इम्तियाज हासिल है? तो इसका सही जवाब है चकबस्त को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, राम बाबू सक्सेना की शोहरत किस हैसियत से है? तो इसका सही जवाब है अदब के तारीख निगार की हैसियत से है। यादगार हाली किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है सालिया आबिद हुसैन ने यादगार गालिब लिखी। नज़्म जदीद के फ़रोग़ में आज़ाद के शरीककार कौन है? तो इसका सही जवाब है हाली। इसके बाद है यहाँ पर बंजारा नामा किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब है नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है बंजारा नामा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, मौलवी मोहम्मद बाक़िर के अखबार का नाम क्या था? तो दिल्ली उर्दू अखबार, ये मौलवी मोहम्मद बाक़िर के अखबार का नाम था। सबरस किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है मुल्ला वजी। क्वेश्चन नंबर 15, उर्दू लिसानत में इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर मसूद हुसैन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, हुस्न व दिल किस दास्तान के किरदार है? जिसका सही जवाब है सबरस। हुस्न व दिल जो है सबरस इस दास्तान के किरदार है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, उम्रा व जानादा की फ़िज़ा का ताल्लुक़ ख़ास तौर पर किस तबक़े से है? तो इसका सही जवाब है तवाइफ बाजारी से। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, फैज़ू किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब है उम्रा व जाने अदा। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, आखिरी तोहफ़ा किसका अफसानवी मजमूआ है? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, अली नामा का सन तसनीफ़ क्या है? तो 1076 हिजरी जो है अली नामा का सन तसनीफ़ है। फिर है मीर के कितने दीवान हैं? तो इसका सही जवाब है 7। मीर के 7 दीवान हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, किस शायर ने कहा पाँचवें पुष्ट है शब्बीर की मदाही में? तो इसका सही जवाब है अनीस। अनीस ने ये बात कही है। इसके बाद है लाजवंती किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब है बेदी का अफसाना है लाजवंती। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, खानम किस किताब का किरदार है? तो उम्रा व जानादा का किरदार है खानम। क्वेश्चन नंबर 25, शायर रोमान को किसको कहा जाता है? तो अख्तर शिरानी को शायर रोमान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, लाम नस्तलिफ का है इस बुत खुश की जुल्फ, हम तो काफिर है अगर बंदे न हो इस्लाम के। इस शेर में कौन सी सनत है? इस शेर में सनत अय्याम है। एक लड़का किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब है अख्तरुल ईमान की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 28, किस शायर ने आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी? इसका सही जवाब है नज़ीर अकबर आबादी ने आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी। इस्लाही ज़बान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? तो इसका सही जवाब है नासिख। इसके बाद है यहाँ पर मुहसिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है अब्दुल रहमान मंजूरी की। इसके बाद है यहाँ पर किसके दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ? तो है वली दक्कनी की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ। पंची बादशाह की ज़बान से दक्कन में तर्जुमा हुई? तो यह है संस्कृत से दक्कन में तर्जुमा हुई। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? तो यह है मुश्तरका तहज़ीब नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू है। क्वेश्चन नंबर 34, नून मीम राशिद की शोहरत किस सिंध से है? इसका सही जवाब है आज़ाद नज़्म से इनकी शोहरत है। इसके बाद है उर्दू में नज़्म को रिवाज देने में किस अंग्रेज़ ने हिस्सा लिया? इसका सही जवाब है कर्नल हॉलराइट ने नज़्म को रिवाज देने में हिस्सा लिया है। इसके बाद है जदीदियत का नुमाइंदा नक़ाद किसे समझा जाता है? तो यह इसका सही जवाब है शमसुर रहमान फारिको को जदीदियत का नुमाइंदा नक़ाद समझा जाता है। दरवाज़े खोल दो किसका ड्रामा है? तो इसका सही जवाब है कृष्ण चंद्र होना चाहिए था, यहाँ पर बेदी दिया है। एहतेशाम हुसैन की तनकीदी किस
में रखी जाती है, तो ये मार्क्सी तनकीद में रखी जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर है? तो इसका सही जवाब है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीदे के लिए मशहूर शायर है। ज़मींदार के मुदीर कौन थे? इसका सही जवाब है ज़फ़र अली खान, जो थे वो ज़मींदार के मुदीर थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, आले मसरूर की तनकीदों को किस जेल में रखा गया है? इसका सही जवाब है तासुराती जेल में रखा गया है। इसके बाद है लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है हयातुल्लाह अंसारी लहू के फूल का मुसन्निफ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, गज़ल की खुसूसियात क्या है? तो ये है, गज़ल में अशार क्या होते हैं? जुद्दगाना होते हैं। कभी किसी एक चीज़ पर शेर कहा जाता है तो दूसरे उसमें दूसरी चीज़ पर शेर कहा जाता है दूसरे अशार में, तो ये अशार जुद्दगाना होते हैं। आयत वजदानी किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है याद सेकाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है आयत वजदानी। खुनूती शायर किसे करार दिया गया है? तो फ़ानी बदायूनी को खुनूती शायर करार दिया गया है। 46, दो इश्क किसकी नज़्म है? तो दो इश्क फैज़ की नज़्म है। इसके बाद है यहाँ पर मेला घूमने किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब है अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है मेला घूमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, गुलशन हिंद किसका तस्करा है? तो इसका सही जवाब है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तस्करा है गुलशन हिंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, नावल आंगन का मुसन्निफ कौन है? तो खतीजा मसरूर जो है नावल आंगन के मुसन्निफा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, रानी केतकी की कहानी कहाँ लिखी गई? तो इसका सही जवाब है कलकत्ता में लिखी गई। इसके बाद है 51, अजाइबुल क़सस का मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है शाह आलम अजाइबुल क़सस के मुसन्निफ है। 52, क्वेश्चन नंबर, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद किसने डाली? तो इसका सही जवाब है शिबली नोमानी ने डाली। क्वेश्चन नंबर 53, शिबली की तसनीफ सीरत नबी की तकमील किसने की? तो इसका सही जवाब है सैयद सुलेमान नदवी ने की। इसके बाद है दस्ते सबा किसका मजमूए कलाम है? तो इसका सही जवाब है फैज़ अहमद फैज़ का मजमूए कलाम है। इसके बाद है 55, प्रोफेसर आज़ाद इंशा परदाज है, इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, ये कौल किसका है? तो इसका सही जवाब है मेहदी आफादी का ये कौल है। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? तो अहमद सिद्दीक जो है मजनू गोरखपुरी का असल नाम है। क्वेश्चन नंबर 57, ज़िक्र और निशात किसका कलाम का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ये जोश का कलाम का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, अमरवेल किसका मजमुआ कलाम है? तो इसका सही जवाब है निशार शाहदवी का मजमुआ कलाम है। खेती किसका ड्रामा है? तो मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है खेती। किसकी शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है? तो मीर तकी मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है। तमाम मिसरे बराबर हो लेकिन काफिया ना हो तो कौन सी नज़्म होगी? तो इसका सही जवाब है पाबंद नज़्म होगी। इसके बाद है अफसाना हम वहशिये किसका है? तो ये है कृष्णचंद्र का अफसाना है। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? तो गुले नगमा जो है फिराक का शेरी मजमुआ है। गुले नगमा पर फिराक को कौन सा अवार्ड मिला? तो यह ज्ञानपीठ का अवार्ड उनको मिला गुले नगमा पर फिराक को। इसके बाद है इंद्र सभा का मरकजी किरदार क्या है? तो सब्ज़परी जो है इंद्र सभा का मरकजी किरदार है। क्वेश्चन नंबर 66, बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? इसका सही जवाब है सेहरुल बयान का किरदार है बेनज़ीर। इसके बाद है 67, इनमें मोमिन की मसनवी कौन सी है? इसका सही जवाब है इसरार इश्क जो है वो मोमिन की मसनवी है। इसके बाद है अल-मामून क्या है? तो अल-मामून ये क्या है? सवाने है। इसके बाद है गर्दिश रंगे चमन किसका नावल है? तो इसका सही जवाब है जिलानी बानो का नावल है। इनमें हुर्फ़ इल्लत की तरतीब बताइए। अलिफ वाव ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, प्रेमचंद का नुमाइंदा अफसाने डॉक्टर कमर रईस का है। नुमाइंदा मुख्तसर अफसाने किसका है? तो यह है मोहम्मद ताहिर फारूकी का। उसके बाद है 72, क्वेश्चन, जीने के लिए किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब है सोहेल अजीम आबादी का। क्वेश्चन नंबर 73, सिर्फ एक आना किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब है कृष्णचंद्र का अफसाना है। 18 आने किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब है अख्तर अंसारी का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 75, फुटपाथ किसका अफसाना है? तो ये अख्तर और यनवी का अफसाना है। काले साहब किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब है उपेंद्र नाथ अशक का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 77, चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? जिसका सही जवाब है इसमत चुगताई का अफसाना है चौथी का जोड़ा। इसके बाद है नई बीवी किसका अफसाना है? जिसका सही जवाब है प्रेमचंद का अफसाना है नई बीवी। इसके बाद है क्वेश्चन 79, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में है? तो लाहौर में अल्लामा इकबाल का मज़ार है।
इकबाल को किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री दी गई? तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से उनको पीएचडी की डिग्री दी गई। किसको तंज़ व मज़ा का सबसे बड़ा शायर तस्लीम किया जाता है? तो अकबर इलाहाबादी को तंज़ व मज़ा का सबसे बड़ा शायर तस्लीम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, इकबाल का कौन सा मजमूआ कलाम आधा उर्दू और आधा फारसी में है? जिसका सही जवाब है अरमगाने हिजाज। ये आधा उर्दू और आधा फारसी में है। 84, इकबाल के निज़ाम फ़न डॉक्टर अब्दुल मगनी की तसनीफ़ है। इकबाल का फ़न किसकी तसनीफ़ है? तो यह है गोपीचंद नारंग की तसनीफ़ है। इसके बाद है 85, इकबाल की पहली नज़्म कौन सी है? तो हिमालय जो है इकबाल की पहली नज़्म है। इसके बाद है प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद भी मशहूर शायर हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है तिलोक चंद मरहूम। इसके बाद है शाहिद किसका शेरी मजमुआ है? जून एलिया का मजमुआ है शाहिद। रिसाला ज़ेवर के मुदीर कौन है? तो इसका सही जवाब है रिजवान अहमद रिसाला ज़ेवर के मुदीर है। इसके बाद है दर्ज झैल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? वहशत से पड़े छाले अकबर के बदन पर पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। तो इसमें है सनत मुबालगा। इसके बाद है दर्ज झैल शेर में कौन सी तजनीस है? तो इसका सही जवाब शेर है एक बा एक घबरा के वो उठा पुकार, मार तेरे हाथ में है इसको मार। इसमें है तजनीस से ताम। फिरोजा किसका मजमूआ कलाम है? तो ये इसका सही जवाब है जज्बी का। इसके बाद है 92, शब खून के जरिए किस अदबी तहरीक को फ़रोग़ हासिल हुआ? तो इसका सही जवाब है जदीदियत की तहरीक को फ़रोग़ हासिल हुआ। आज़ाद की आब हयात का मौजू क्या है? तो उर्दू शायरी की तारीख या आज़ाद की आब हयात का मौजू है। इसके बाद है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूओं का नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों के मजमूए का नाम है। इसके बाद है गालिब का सन वफ़ात 1869। इसके बाद है यहाँ पर मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग किस किताब का किरदार है? तो तौबतुन नसूह का किरदार है मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग। शेख वजूदी किस नावल का किरदार है? शेख वजूदी। तो ये शरीफजादा इस नावल का किरदार है शेख वजूदी। इसके बाद है यहाँ पर और शायद फसाना आज़ाद का नावल जो है वो शरीफजादा और फसाना आज़ाद का भी ये किरदार है। ये शेख वजूदी शरीफजादा का किरदार है। रेख्ता लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल हुआ है? तो उर्दू के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99, रिसाला ज़माना किसने जारी किया? तो मुंशी दयान नारायण निगम ने रिसाला ज़माना जारी किया। ताज़ियात हिंद का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो इसका सही जवाब है मास्टर रामचंद्र ने किया। और मौलवी नज़ीर अहमद भी यहाँ पर हो सकता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।